हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों कैसे हो? फाइनली दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड के बाद इंटर परीक्षा 2022 के लिए आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड होम साइंस, सिर्फ फिलोसॉफी को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिलोसॉफी का अभी तक नोट्स तैयार नहीं हुआ है, बाकी सभी सब्जेक्ट का दोस्तों नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का पीडीएफ दोस्तों आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, जब भी वीडियो डालते हैं आप लोग बोलते हैं सर हिस्ट्री का पीडीएफ, सर इस चैप्टर का पीडीएफ, सर इस चैप्टर का पीडीएफ। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों का बहुत डिमांड के बाद सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिलेगा। जी हाँ, आपको कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में दोस्तों सारा चीज आपको बताएंगे। और ये चैप्टर का दोस्तों जो आपको पीडीएफ मिलेगा, इसको आप प्रिंट करवा के अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ छात्र मुझे कॉल किए थे पर्सनली, और दोस्तों कॉल करके बोल रहे थे कि सर जल्दी पीडीएफ दे दीजिए, उसको हम लोग प्रिंट करवा के अच्छे से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसे आप प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना दोस्तों आपके लिए बोर्ड परीक्षा। क्योंकि दोस्तों अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ के रिगार्डिंग सभी जानकारी। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2022 का जो आपको टेंशन है, जो आपका टेंशन है, आज दोस्तों वो समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और फिर से आपको बता देते हैं नोट्स वही मिलेगा जो आपको एक्सप्लेनेशन यानी कि जो वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है। जी हाँ, उसी का आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर होता है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में आपको सभी जानकारी एक एक करके डिटेल्स में आपको बताई जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों अगर देख लेते हैं, मैं फिर से बताता हूं, अगर आपका टारगेट है 400 450 प्लस, तो दोस्तों आपका 100% टारगेट पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे अवेलेबल करवाइए, जल्दी अवेलेबल करवाइए। तो फाइनली ये चीज तो हो चुका है। अब आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले वो चीज आपको बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टोटल इतने सब्जेक्ट फिलोसॉफी को छोड़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोस्तों वो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये चीज पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो देख के आपको 100% सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये मेरा स्टडी मटेरियल है जो कि आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये आप मेरा डेस्कटॉप है, लैपटॉप का, ये सारा चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बात को सुने, आपको सारी चीज समझ में आएंगे। तो दोस्तों हम लोग गए क्लास 12 आर्ट्स में। क्लास 12 आर्ट्स में जाने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं और ये सारा नोट्स रखा हुआ है। हम दोस्तों नोट्स का चैप्टर 1 का क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देखिए नोट्स पहले आप यहां पर थोड़ी सी देख लीजिए। देखिए चैप्टर 1 का ये आपको नोट्स मिलेगा जो आपको YouTube पे पढ़ाया गया है पीडीएफ के तौर पर। जैसे कि आप एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं उसको 100% मालूम होगा नोट्स जो है वो कैसा होता है, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन करवाते हैं, जो थ्योरी पढ़ाते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, ये सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, सिर्फ हिस्ट्री नहीं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर फोल्डर खोलें, अगर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग फोल्डर खोलें आपका किसी का भी, जैसे कि ज्योग्राफी का ही खोलते हैं, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपका सारा नोट्स रखा हुआ पार्ट 1 देकर के, ठीक है। सारा नोट्स आपका रखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे बीएससी नोट्स, यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 सारा चीज आपका बेस्ड नोट, सॉरी बीएससी भी नहीं, बेस्ड नोट से लिखा हुआ, ठीक है। तो सारा नोट्स आपका रखा हुआ। फिर अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा हुआ है, एक एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ी सी मेरी बात को प्लीज सुन लीजिए, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए जो चीज हम बोल रहे हैं। क्योंकि हमको जो है यहाँ पर बच्चे को अच्छे से दिखाना है, ये नहीं कि दोस्तों बस ये करते जाना, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको हिस्ट्री को लेकर चलता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में सारा चीज किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि हिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे रखते हैं, इसलिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेने में सही रहेगा। क्योंकि बहुत बच्चा ज्योग्राफी रखता है, बहुत बच्चा नहीं रखता है। तो सेकंड चैप्टर का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में गए, फर्स्ट चैप्टर या फिर सेकंड चैप्टर किसी का भी ओपन किए, तो सारा चैप्टर का जो है, यानी कि सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपको सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस आप मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए अति लघु प्रश्न आपको मिलेगा। अति लघु के साथ साथ टोटल अगर यहाँ पर दोस्तों आप पेज देखेंगे, 1 सेकंड में आपको पेज दिखाने का कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जहां मेरा कर्जर है वहां पर देखिए टोटल कितना पेज है,
47 पेज। जी हाँ दोस्तों, टोटल 47 पेज सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 47 पेज पे है। उसी तरीके से दोस्तों नोट्स जो है वो लगभग 18 पेज यानी कि 18 पेज पे है। उसी तरीके से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लगभग आपका लगभग 9 या 10 पेज पे है। ठीक है, तो आपको एक चीज बताते हैं, देखिए आपका जो डाउट क्या है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको सभी तरह का मिलेगा, नोट्स का भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। लेकिन एक चीज दोस्तों आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग को एक चीज मालूम होगा, एक एक पेज को टाइप करवाने में दोस्तों कम से कम मेरा जो खर्च जाता है वो 13 रुपीज जाता है। क्योंकि मैं दोस्तों कमाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं आपको फिर से बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं, मैं कमाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया हूं। बस आपको वही चीज दिखाऊंगा दोस्तों जो कि मेरे लिए जरूरी है, जो साइड से काम करते हैं, जो टाइपिंग करते हैं, बस उसके लिए जो जरूरी है, बस वही चीज आपको गिनवाने वाला हूं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको टोटल बताया कि टोटल 47 पेज जो है आपका एक यानी कि हिस्ट्री चैप्टर में है। उसी तरीके से दोस्तों आपका 47 सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सभी तरह का क्वेश्चन 47 पेज, प्लस नोट्स का दोस्तों लगभग 18 पेज है। ठीक है, उसको भी प्लस करते हैं। प्लस आपका दोस्तों ये जो है क्या नाम है उसका, यानी कि ऑब्जेक्टिव दोस्तों टोटल 8 पेज में। ठीक है, टोटल दोस्तों बराबर करते हैं, टोटल 73 पेज हो गया। और एक पेज का खर्च दोस्तों जाता है आपका 13 रुपीज। चलिए यहाँ पर मैं 13 रुपीज को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि एक सब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो खर्च है दोस्तों वो पड़ा 949 रुपये। अब टोटल 15 चैप्टर है हिस्ट्री में, तो इसको मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14,235 रुपीज दोस्तों आपका खर्च होता है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर सभी चैप्टर का तो पेज बराबर नहीं होता, कोई चैप्टर छोटा भी होता है। चलिए एवरेज मान लेते हैं हम लोग, एवरेज मान लेते हैं दोस्तों 60 पेज, 70 नहीं 60 पेज। जी हाँ, एवरेज मान लेते हैं 60 पेज, और एक पेज का जो खर्च है वो ओनली हम लोग 10 रुपीज मानते हैं। तब भी दोस्तों 60 इंटू 10 इंटू 15 यानी कि टोटल 15 चैप्टर। ठीक है, तो आप दोस्तों टोटल खर्च देखेंगे तो वो होता है 9,000। अब अगर इसको अगर 100 बच्चा ले लेता है तो 90 रुपीज पड़ता है। अगर 90 बच्चे अगर इसको खरीद लेता है तो कितना करके पड़ता है दोस्तों, ओनली आपका पड़ता है 100 रुपीज। जी हाँ, तो अगर आप लोग 100 स्टूडेंट इस कोर्स को खरीद लेते हैं, यानी कि ये पीडीएफ जो आपको मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, सभी चीज की जानकारी आपको मिलेगी, कैसे प्राप्त करना वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। बट मेरी बात को आप सुनिए, क्योंकि मैं कमाने के लिए बिल्कुल नहीं, बस दोस्तों जो खर्च हुआ है, जो यहाँ पर साइड से काम कर रहे हैं, जो आपके पीछे काम कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, बस उसके लिए दोस्तों ये चीज आपको दिखाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले भी बता दिया गया है कि यहाँ पर सारा चीज आपका फ्री होगा, और फ्री हो रहा है, सब कुछ फ्री हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर हम लोगों को प्रिंट करवाना है, सर प्लीज पीडीएफ दीजिए, प्लीज पीडीएफ दीजिए। बस उसी के लिए दोस्तों ये किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा 9,000 रुपये जो है एक सब्जेक्ट पे खर्च होता है, एक सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री पे। तो हो सकता है ज्योग्राफी पे 6,000 हो सकता है साइकोलॉजी पे दोस्तों हम लोगों ने खर्च जोड़ा तो लगभग 4,000 हो रहा था। ठीक है, तो साइकोलॉजी पे 4,000, हिस्ट्री पे 9,000, ज्योग्राफी हो सकता है 7,000, पॉलिटिकल पे 8,000। तो इस तरीके से दोस्तों सभी सब्जेक्ट का खर्च हुआ। ठीक है, अब अगर आप लोग यानी कि 100 बच्चे अगर इसको ले लेते हैं तो 90 रुपीज करके पड़ता है। अगर 90 बच्चे ले लेते हैं तो एक बच्चे को 100 रुपए करके प्रति चैप्टर पड़ता है। अगर दोस्तों एक चीज आपको बताते हैं, अब आप लोग में से बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर साइकोलॉजी का तो सिलेबस कम है तो उसका प्लीज अमाउंट कम लीजिए। तो दोस्तों साइकोलॉजी का सिलेबस कम है, स्टूडेंट भी कम है। हिस्ट्री का स्टूडेंट ज्यादा है तो सिलेबस भी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इन सभी चीजों को डाउट में रखते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर बाय चैप्टर आपका कोर्स निकाला। जी हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर। अब यहाँ पर कैसे कैसे होगा वो चीज हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा मेरी बातों को आप सुनेंगे। देखिए हिस्ट्री का जो है टोटल दोस्तों खर्च 9,000 पड़ता है। उसी तरीके से ज्योग्राफी का लगभग 8,000 प्लस है, पॉलिटिकल साइंस का भी उसी तरह 7,000 प्लस है, इकोनॉमिक्स का भी लगभग दोस्तों 7,000 प्लस है। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस का जो है 3,000 4,000 के बीच में आपका एडजस्ट करता है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, इसमें क्योंकि स्टूडेंट कम है तो अगर मान लेते 30 स्टूडेंट भी ले लेता है तो एक 100 करके पड़ता है। वहीं पे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का बात करते हैं तो इसको अगर मान लेते हैं 90 करके बच्चा लेता है तभी 100 करके पड़ता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग 100 स्टूडेंट करके इसको खरीदेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100 रुपीज करके आपको 100 रुपये में दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर उससे कम बच्चे हैं, उससे ज्यादा, देखिए इसमें मैं आपका अपना जो है बिल्कुल भी खर्च नहीं जोड़ रहा हूं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप मार्केट में पता कर सकते हैं, मैं 13 रुपये में इसको टाइपिंग करवाया हूं। आप मार्केट में पता कर सकते हैं, वहां पर जो है ज्यादा भी लेता है, जैसे कि कोई 20, कोई 30, लेकिन मैं 13 रुपीज आपको पूरे सच्चाई के साथ बता रहा हूं। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, मैं बिल्कुल कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों के लिए, आप लोग डिमांड कर रहे थे, बस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको 100 बच्चा नहीं खरीदता है, मान लेते 50 बच्चा खरीदता है, तो वहां पर फिर उसको जो रुपये को दुगुना करना पड़ेगा।
ज्योग्राफी को अगर 100 बच्चा नहीं करता है तो फिर उसको दुगना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने एक एवरेज निकाला, एक एवरेज अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को खरीदते हैं तो आपको 149 यानी कि 150 या फिर 150 रुपया आपको लगेगा। जी हाँ, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, यूट्यूब में दोस्तों आपको कहीं पे भी ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको एक एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। सबसे पहली बात, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट होता है, आपका एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ ले चैप्टर के अंदर आप आराम से दे सकते हैं। फिर आपको मिलेगा तो सभी का पीडीएफ मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि स्टडी मटेरियल मैंने आपको खोल के दिखाया, आप अगर देख सकते हैं दोस्तों, क्लास 12 आर्ट्स के लिए पूरे तरीके से सारा नोट्स रखा हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर का फिर बेस्ट नोट्स लिखा हुआ है। पार्ट 1 में जाएंगे, सारा चीज का दोस्तों नोट्स देखिए 6 चैप्टर तक यहाँ पर रखा हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप सेमेस्ट्री में जाएंगे तो 6 चैप्टर तक रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम ले लीजिए, जैसे कि बहुत बच्चे को डाउट होगा कि सर सोशियोलॉजी में, देखिए सोशियोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर बुक 1 में गए, टोटल 7 चैप्टर तक पहला बुक में आपका नोट्स तैयार है। उसी तरीके से दूसरा बुक में टोटल 8 चैप्टर तक आपका नोट्स तैयार है, ठीक है। किसी को भी आप देखिए, किसी को भी आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में जाइए, पार्ट 1 में जाइए, टोटल 7 चैप्टर का देखिए सारा चीज का ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयार है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सारा ऑब्जेक्टिव आपका तैयार है। तो इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको जो है 149 रुपीज, जी हाँ, ये कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है कि आपको बोलेंगे 500 रुपया दीजिए, अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है तो आप जो है 200 रुपया दे दीजिए, ऑफर 2 दिन तक है, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों तो फिक्स जो खर्च हुआ है बस आपसे वही मांगा जा रहा है, आपसे एक भी रुपया बेनिफिट नहीं कमाया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस सब्जेक्ट को खरीद लेते हैं, एक यानी कि इस पीडीएफ को खरीद लेते हैं, जैसे मान लेते किसी को सिर्फ हिस्ट्री का जरूरत है, किसी को ज्योग्राफी का है, किसी को सोशियोलॉजी का है, तो सिर्फ आप सोशियोलॉजी का खरीदिए। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप पूरा खरीदिए, लेकिन एक सब्जेक्ट का जरूर खरीदिए। एक सब्जेक्ट का खरीदने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस नोट्स और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में अति लघु यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 450 प्लस का टारगेट रखे हैं तो दोस्तों 100% आपको यहां पर पूरा होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग सुन लीजिए, पीडीएफ को कैसे प्राप्त करें, यह बहुत जरूरी है, बहुत स्टूडेंट इसके इंतजार में होंगे। देखिए आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है उसके लिए मैं यहाँ पर दे दिया हूं। एक सबसे पहले तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ये भी इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, इसमें भी व्हाट्सएप है, इसमें भी व्हाट्सएप है, तो दोनों नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको सिंपली ये अकाउंट नंबर है, इसमें आपको या तो पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट का आपको लिखना है वो सब्जेक्ट का नाम देने के बाद उस सब्जेक्ट वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ हमको व्हाट्सएप में भेज देना है, फिर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अब पीडीएफ आपको कैसे देंगे, तो जितने भी बच्चे जो है पीडीएफ को लेना चाहेंगे तो सभी बच्चे को मैं एक ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां पे आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ सेंड करने का तरीका क्या रहेगा, ये नहीं कि एक दिन में सारा सेंड कर देंगे, आप एक पढ़े दूसरा छोड़ दिए, वैसा नहीं, आपको शेड्यूल बाय शेड्यूल सारा चीज मिलेगा। और एक चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव नोट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ फ्यूचर में यानी कि एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले आपको सजेशन भी मिलेगा। देखिए बहुत बच्चे जो है सजेशन के लिए अभी से परेशान रहते हैं, अगर आपको अभी सजेशन दे देंगे तो दोस्तों आप जो है सिर्फ सजेशन को ही देखेंगे, आप चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं बिल्कुल तय बात है, ठीक है। इसलिए सजेशन जो है वो 15-20 दिन पहले दिया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट को देख करके आराम से एग्जाम दे सके। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत मजे के साथ यहाँ पर पूरी चीज को बताई गई है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आई है। कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो पर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेटीएम फोन पे आईएफएससी कोड, पेमेंट करने से पहले जरूर एक बार कांटेक्ट करें, एक बार हमसे जरूर सारी चीज पूछ लें, कोई भी आपको डाउट हो जरूर पूछ लें। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप इसको खरीद लेते हैं, मैं पता नहीं कैसे बोला हूं, मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं यूट्यूब कम्युनिटी में आपको कहीं पे भी ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप खरीद लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, बाकी सब आप लोग अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब में जैसे पढ़ाई चलती है वैसे पढ़ाई चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चों को पीडीएफ की जरूरत है, और मुझे लगता है पीडीएफ की सबको जरूरत है, पीडीएफ जरूर लीजिए। आप लोग 150 रुपीज मत देखिए। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, कोई बच्चे 150 में, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 में कोचिंग करता है और 1 महीने बाद उस पैसे को भूल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑनलाइन 150 रुपया भी देंगे तो आप इस रुपये को तब तक याद रखेंगे जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ऑनलाइन में दिए थे 150 रुपया, पता नहीं बर्बाद हो गया, वैसे इसलिए मुझे मालूम है पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वैसे एक रुपये बहुत मायने रखता है दोस्तों हर आदमी के लिए, ठीक है। तो आपका जो पैसे हो बिल्कुल बर्बाद नहीं जाएगा। ओनली 150, जी हाँ
ओनली 150 रुपीज में दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट का सारा मटेरियल्स मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, एक बार खरीद करके देखिए, एक बार कांटेक्ट करके देखिए, और इसको आप अगर प्राप्त कर लेते हैं, फिर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस 450 प्लस का टारगेट रखे हैं, वो 100% पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार बाकी सब सारा चीज आपको व्हाट्सएप में बताएंगे, आप लोग जरूर कांटेक्ट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जैसे पढ़ाई चल रही है वेबसाइट पे हम लोगों का जो भी चीज अपलोड हो रहा है, क्वेश्चन वगैरह अपलोड हो रहा है, उसको भी जाकर के देखें। तैयारी करनी है, ज्यादा इधर उधर मत भटके, एक चैनल को फॉलो करें, एक चीज को फॉलो करें, क्योंकि सब कोई दोस्तों वही चीज को बार बार रिपीट करता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूं, सारा चीज यहाँ पर होता है, इसलिए आप एक ही चैनल को फॉलो करें, चाहे जिसे भी फॉलो करें, और अच्छे से पढ़ें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।